कोहली, फाफ, गायकवाड़, समझ नहीं आ रहा किसको कैप्टन बनाना है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। हम पूरी कोशिश करेंगे जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर पाए हम, और हम अकेले नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स मदद करेंगे हमारे दोनों स्काउट्स जो कि आज फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। और जो भाईवलरी हम देखना चाहते हैं वो आज भाईवलरी आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो प्लीज वेलकम हमारे पहले एक्सपर्ट मिस्टर वसीम जाफर। थैंक यू क्रिस, थैंक यू सर, भाईवलरी के लिए रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई राइवलरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली भाईगिरी है बस, और कुछ नहीं। तो हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो कि कुछ दिनों का ब्रेक लेके वापसी कर रहे हैं, तो भाईवलरी उन्होंने ही स्टार्ट करी थी, तो देखते रेडी है नहीं। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश शुक्ला। हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि ना वो अश्विन को ड्रॉप कराया तो वो मैन ऑफ द मैच बन गए। तो वैसे काम हम कर रहे थे तो मैं वो जस्ट वेंट टू रिचार्ज माय बैटरी इसकी। चलो भाई थोड़ा सा। अब तो कोहली भी फॉर्म में आ गया, मेरी टीम में नहीं था कोहली भी। मैं बता रहा हूँ ये कुछ जादू ही हमारे पास शक्तियां हैं, तो बट बताना चाहिए सबको। सर, एक शक्ति के बारे में आप भूल गए। आपने उस दिन वरुण चक्रवर्ती अवॉइड किया था, वसीम सर ने भी, आपने भी, और वरुण चक्रवर्ती को केकेआर ने भी अवॉइड कर दिया। वो रिवेंज तो ही कर दिया। केकेआर की तो बात ही अलग है। तो आज है आरसीबी वर्सेस चेन्नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग राइवलरी है। लास्ट मैच भी हमने जो प्रीव्यू किया था बहुत ही अच्छा गया था, तो उम्मीद करते हैं ये भी अच्छा जाना चाहिए। तो वसीम सर, किसके साथ जाना चाहेंगे इस मैच में आप बस कैप्टन? मैं जाना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, पीयूष, क्योंकि लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और शायद MS धोनी की कप्तानी में उनका फॉर्म भी ऐसे लगता है कि वापस आ गया है। और मैं पहले हमने ऐसे देखा है कि वो बैक टू बैक रन बनाते हैं। हालांकि बीच में एक बार 50-60 रन बनाए थे, फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। बट आई थिंक अब ऐसे लग रहा है कि शायद मे बी वो कंसिस्टेंसी हमको शायद देखने मिलेगी। सिंस MSD इज बैक एज ए कैप्टन, कभी कभी ये सब चीजें मैटर करती है। तो आई एम गोइंग विद ऋतुराज गायकवाड़। सर, गायकवाड़ तो खैर हमने काफी ट्रेंड के बारे में बात की थी और आपने बताया भी, जो 50 आई थी उसके बाद में फिर एक फेलियर आया, तो वो ट्रेंड अभी तक तो वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपने एक्सपेक्ट किया था जडेजा वापस कैप्टनसी दे देंगे धोनी को? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ये होने वाला है इस सीजन? मेरे से एक्चुअली किसी ने पूछा था कि क्या ये देखने को मिलेगा किसी कोई भी कप्तान से, क्योंकि काफी नए कप्तान है, पहली बार कैप्टनशिप कर रहे हैं। तो क्या किसी को हम देख सकते हैं कि कोई कप्तान बीच में छोड़ेगा? तो मैंने कहा था हाँ, एक एक मैंने किया था कि हाँ, एक कप्तान कोई हो सकता है, ऐसे नहीं था कि कौन होगा। और वो एक्चुअली प्रोडिक्शन ठीक हो गई। बट एक्चुअली मैं थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से CSK का सीजन जा रहा है, उनका अपना खुद का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, और जब आपके पास MS धोनी जैसा प्लेयर और कप्तान अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं उनको दोगे? तो पहली बार तो वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि MS धोनी ने उनको दिया, क्योंकि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं। आई कैन थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि सिंपथाइज विद रविंद्र जडेजा, कि किसी भी लेवल पे कुछ कप्तानी नहीं की और उसके बाद आप इतने दिग्गजों के सामने आप कप्तान बनकर आए हो। और उसके अलावा आप किसके शूज फील कर रहे हो? MS धोनी के, विच इज नेवर गोइंग टू बी इजी। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड इट्स सेंसिबल, क्योंकि मुझे कभी कभी अपनी कप्तानी वापस देना ये एक संकेत देता है कि मैं कप्तानी के मटेरियल के लायक नहीं हूँ। तो ही इज नॉट थॉट अबाउट, क्योंकि उनको पता है कि ही जस्ट नीड टू परफॉर्म एज अ प्लेयर। एंड आई थिंक इट वाज सेंसिबल डिसीजन। आकाश सर, जैसा वसीम सर ने भी कहा और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमने माही भाई से भी सुना, उन्होंने भी जैसा कहा कि कैप्टनसी उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही थी और वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा था। तो आपको लगता है रविंद्र जडेजा तो कैप्टन जो चैप्टर था वो क्लोज हो चुका है, अब CSK के लिए आगे भी कैप्टन नहीं दिखेंगे? सी इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि इसके दो तीन एक्चुअली पहलू हैं। एक तो ये, क्या जड्डू से पूछ के टीम बनाई गई थी? एक ये सवाल मेरे जहन में तब भी था, वो अभी भी है, कि जब ये ऑक्शन में बैठे थे तो ये जड्डू की टीम थी या माही की टीम थी, या चेन्नई ने अपनी टीम बनाई और उसके बाद कहा चलो जड्डू आप कप्तान बन जाओ? दैट्स पॉइंट वन। सेकंड, जो एक चीज जो कभी हमारे को सुनाई नहीं देती है, पता नहीं चलती है, वो ये है कि जब जाडेजा को इन्होंने रिटेन किया, फर्स्ट रिटेंशन 16 करोड़, तो शायद ये चर्चा रही होगी गुजरात की एक टीम आ रही है बॉस, और उस समय जड्डू का मतलब स्टॉक्स फॉर रियली हाई। तो वहां पर क्या उनको वो डैंगल कैरेट की गई होगी कि यू नो व्हाट, हम आपको फर्स्ट रिटेंशन भी रखेंगे और मे भी आपको हम कप्तानी बना देंगे। सो क्योंकि कप्तानी के पीछे लोगों ने छोड़ी है फ्रेंचाइज की, मुझे कहीं और कप्तान बना दे, मैं चला। तो वो क्या बताया गया था उनको। अब तीसरी बात जो है वो एक और महत्वपूर्ण है कि
16 करोड़ दिया आपने उनको रोका, आपने उनको कप्तान बनाना था। अगर ये चैप्टर क्लोज हो गया तो अगले साल कौन सा नया कप्तान ढूंढ के लाओगे मेरे भाई? तो ये थोड़ी सी मैसी है अफेयर। इट मे नॉट बी, मतलब ऑब्वियसली चेन्नई क्या है, बड़ी क्लोजली गार्डेड टीम रहती है, आपको कुछ नहीं बताएगी क्या हुआ है, और ऐसा ही होना चाहिए। आई टोटली अग्री। पर कह देते हैं पिक्चर अभी बाकी है, इसमें थोड़े से और ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। जड्डू को रिटेन करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। फिलहाल हमारी पिक्चर पे आते हैं। वो तो कैप्टन नहीं रहे, लेकिन आपकी फैंटेसी टीम के कैप्टन कौन होने वाले? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। स्मॉल लीग के लिए क्योंकि एक जो वसीम ने बात की उसमें एक और जो पहलू जो जोड़ना था वो कि पुणे में एक मैच खेले थे, वे बाहर चले गए, इसीलिए फिर वो सी प्रॉब्लम ये है कि पुणे की पिच साथ नहीं जा सकती, और ये बंदा पुणे में बहुत पिटाई करता है। तो पुणे में ही ये मुकाबला है, तो फिर सेफ पिक जो है वो ऋतुराज गायकवाड है स्मॉल लीग के लिए। अगर ग्रैंड लीग के लिए ना मैं चांस लूंगा, टू बी फेयर, एंड दिस इज चांसी पिक, व्यूअर्स बी वेरी केयरफुल। चांसी पिक विल बी से रॉबिन उथप्पा। पिछली बार जब ये इस टीम के खिलाफ खेले थे ना तो धागा ही खो दिया था मैक्सवेल ने, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं की है, इतने छक्के मारे थे, बॉल एक दो तो अभी भी खोई हुई है। तो आई विल एक्चुअली फैंसी माय चांसेस कि डेवन कॉनवे ऋतुराज दोबारा 150 की पार्टनरशिप नहीं होने वाली है, रॉबिन की बैटिंग आएगी और इस टीम के खिलाफ कमाल करते हैं, तो दैट विल बी माय रिस्की कैप्टेंसी चॉइस फॉर ग्रैंड लीग्स। जी हाँ, मुझे उथप्पा की नॉक बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरी टीम में नहीं थे उस मैच पे वो। मेरे में भी नहीं थे। तो ऑफ कोर्स हमारे दोनों एक्सपर्ट जा रहे हैं गायकवाड के साथ, और बहुत ही अच्छी चॉइस है। हमने देखा है जो वो रन्स करते हैं बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं, तो व्यू स्पोर्ट भी रिकमेंड करेगा, बिल्कुल उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन एक हट के पिक जो आप ट्राई करना चाहें स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वो है रविंद्र जडेजा, जो कि लास्ट ऑफ कोर्स कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई है, लेकिन अभी प्रेशर वो हट चुका है। लास्ट मैच में भी देखिए काफी अच्छी बॉलिंग की थी। बैटिंग से अगर उनके मैचअप्स देखेंगे वो भी काफी अच्छे हैं। हर्षल पटेल के अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, हमने वो सबको ओवर भी याद है जो उन्होंने उनके अगेंस्ट निकाला था। इसके अलावा ओवरऑल बॉलिंग नंबर्स देखेंगे वो भी काफी अच्छे हैं। खेलने वाले अगेंस्ट आरसीबी 26 विकेट्स हैं जो कि उनके हाईएस्ट है इन आईपीएल, और सामने ग्लेन मैक्सवेल फिर से होंगे जिनको 7 बार ऑलरेडी आउट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो लास्ट इनिंग थी। तो बैटिंग फर्स्ट करते हैं, दोनों तरफ से वैल्यू है, और बिल्कुल आप एज कैप्टन ट्राई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें। वसीम सर, आप बिल्कुल रिस्क जिस पे नहीं लेना चाहेंगे, जिसको वाइस कैप्टन बनाना चाहेंगे, वो कौन सी होगी आपकी इस मैच में? पीयूष, अगर फॉर्म देखा जाए तो मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा, क्योंकि लास्ट मैच में इवन दो वो स्ट्राइक रेट नहीं थी ऑब्वियसली, बट वो बैटिंग करते हुए वो पुराने विराट कोहली नजर आए, और वो शुरू में भी नजर आए थे, ऐसे नहीं था कि वो इसी इनिंग में नजर आए। बहुत अनलकी रहे, कुछ अनफॉर्चुनेट डिसमिसल रहे, बट लास्ट इनिंग बहुत बढ़िया, ऐसे लगा कि फुटवर्क बहुत बढ़िया है, बॉल जिस तरह से टाइम कर रहे हैं। और विराट कोहली का ये ट्रेंड है कि वो एक बार रन बनाना शुरू करते हैं, तो आई होप दैट कंटिन्यूज, दैट डजंट स्टॉप। ये पहला 50 बनाया है, एंड आई होप यू मेक इट अप फॉर द लॉस्ट टाइम जो इस टूर्नामेंट में हुआ है। सो आई विल बी गोइंग विद विराट कोहली। काफी बार चर्चा कर चुके हैं विराट कोहली के रन्स के बारे में कि आज रन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फाइनली लास्ट इनिंग में देखने को मिले, और उम्मीद करते हैं इस बार भी मिलेंगे। आकाश सर, बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं आप रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप रहेंगे, तो जाना चाहेंगे आप कोहली के साथ? सेफ पिक, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ। वही फिर स्मॉल लीग्स हेड टू हेड खेल रहे हो तो यू हैव टू न्यूट्रलाइज दैट थ्रेट, राइट? हेड टू हेड का एक बहुत बड़ा ये फिलॉसफी रहती है कि अगर वो आपने बंदा छोड़ दिया और वो सिर्फ 2 लोगों की लीग खेल रहे हो तो फिर मर जाओगे अगर उसने रन बनाए। तो सेफ के लिए बिल्कुल आई विल गो विद विराट कोहली, पर आई वुड एक्चुअली थिंक टेकिंग अ चांस विद फाफ टू प्लेसी एज वेल। फाफ के ये वापसी एनकाउंटर है इस टीम के खिलाफ, या इस टीम के लिए पहले खेलते थे और पिछले 4-5 इनिंग से रन नहीं बने, एंड फाफ इज नॉट अ गाय जो आप लगातार 6 इनिंग्स हो गए रन ही नहीं बनाए, और जिस दिन फाफ बनाएगा फाफ 90 बनाएगा, 20 ओवर खेल के जाएगा। तो फाफ आई विल बी वेरी क्लोजली वाचिंग फाफ। तो चांस लेने होंगे तो मैंने 2 चांसी पिक्स किए हैं, एक रॉबिन उथप्पा, एक फाफ टू प्लेसी, और जो सेफ पिक है वो वसीम वाली। वसीम सर ने आज जो मिस कर दिया ट्रेंड हमारा, जो कि हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, जिस बारे में ठुकरा के मेरा प्यार, तो लास्ट जो है फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेलने वाले लास्ट मैच में चले नहीं थे, ओवरऑल मैचअप देखेंगे वो भी डिसेंट है। सामने ड्वेन प्रिटोरियस है, बहुत ज्यादा तो नहीं खेले, 3 इनिंग में 2 बार वो आउट कर चुके हैं, लास्ट मैच में टिक्सना ने आउट किया था, तो इस मैच में हो सकता है शायद आपको एक बड़ी नॉक देखने को मिल जाए। आकाश सर तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे, अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, और व्यू स्पोर्ट भी वही रिकमेंड करेगा आपको। 3 जो टॉप चॉइसेस रहेगी स्मॉल लीग्स के लिए, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी चॉइस है, और इसके अलावा विराट कोहली जिनको हम पहले मैच से बैक करते हुए आ रहे हैं। वसीम सर, किसको आप नहीं रखना चाहेंगे इस मैच में अपनी टीम में?
पीयूष, मैं जाना चाहूंगा प्रिटोरियस के साथ में, क्योंकि पिछले मैच में भी खासी बॉलिंग नहीं मिली थी, मतलब बॉलिंग में थोड़े से एक्सपेंसिव से विकेट नहीं मिली थी, इवन दो ही कैन गिव यू रन्स, बट जिस तरह से सीएसके की बैटिंग चल रही है, ऐसे लगता है कि उनकी बैटिंग शायद आएगी नहीं, तो मे भी क्योंकि बॉलिंग में शायद अगर ब्रावो वापस आते हैं तो प्रिटोरियस ऐसे लगते हैं कि ठीक ठाक बॉलिंग करेंगे, बट मे बी पॉइंट सेक्शन में थोड़े से मुझे लगता है लाइट हो सकते हैं, तो आई ट्राई एंड अवॉइड प्रिटोरियस फॉर दिस गेम। वसीम सर तो अवॉइड कर रहे हैं, आप चाहे तो आप ही कर सकते हैं, और वैसे मैं बहुत ज्यादा अलग जाता नहीं हूँ वसीम सर के जब किसी को अवॉइड करने को बोलते हैं, लेकिन इस मैच में अगर ड्वेन ब्रावो नहीं खेलते हैं तो आप ड्वेन प्रिटोरियस के साथ जरूर जा सकते हैं, पहले बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में, स्पेशली अगर आपको लगता है सीएसके मैच जीतने वाली है तो, क्योंकि वो जिस फेज में बॉलिंग करते हैं उनको विकेट्स मिलेंगे ही अगर आपको लगता है सीएसके जीतेगी। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स जैसे आप सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है मैच जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप टीम में रख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। अगर सर किसको छोड़ना चाहेंगे, किसको नहीं रखेंगे आप इस मैच में? मैं एक्चुअली मिचेल सैंटनर को छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मिचेल सैंटनर टीम पे नहीं खेल रहे, और ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है कि टीम पे खेलेंगे। वहां पे डेवन कॉनवे के साथ ओपन चलेगी, तो 3 नंबर पे रॉबिन ने आना है, उसके बाद आपके पास राइडू का फॉर्म बड़ा कमाल कर रहा है। अब जड्डू को भी तो कभी तो ऊपर भेजेंगे कप्तान, अब तो खुद कप्तान है नहीं। तो सैंटनर की बैटिंग मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही। बॉलिंग जो वो कर रहे हैं, एक और ये चेन्नई के साथ एक समस्या रहने वाली है कि ये 6 बॉलिंग विकल्प के साथ उतरते हैं, एक आधा बॉलर जो है वो अंडर बोल्ड रह जाता है। तो वो हो सकता है ऑन अ डे जड्डू भी हो सकते हैं, वो सैंटनर भी हो सकते हैं, सैंटनर के चांसेस मुझे ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। तो सैंटनर को मैं छोड़ दूंगा, अभी छोड़ दूंगा। पहले जब वो 3 पे खेल रहे थे मैं टीम में रखता था, अब वो 3 पे नहीं खेल रहे, तो एक विकेट मिले ना मिले हू नोज यार, आजकल तो कैच भी छूट रहे हैं। जी हाँ, कुछ कैचेस तो जडेजा ने भी छोड़े थे जो कि धोनी ने भी पॉइंट आउट किया था, और उम्मीद है अब नहीं छूटने वाले, क्योंकि अब कुछ खास प्रेशर है नहीं, और मेरी टीम में अगर कैप्टन है तो परफॉर्म भी कर दे मेरे लिए। पीयूष, मैंने वसीम जड्डू सर, भी छोड़ दिया था पिछले मैच में, जड्डू भी ड्रॉप था मेरी टीम से। तो आकाश सर भी आजकल खतरों से खेल रहे हैं, तो आप खेलना Cool, चाहे बिल्कुल एकदम। खेल सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में जो खतरों से खेलता है उनको वहां रिटर्न जरूर मिलता है। वसीम सर, आप किसके साथ खेलना चाहेंगे खतरों से इस मैच में? कौन सी वो डिफरेंशियल पिक होगी जिसको बहुत ज्यादा लोग कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन आप जाना चाहेंगे? वो होगा हर्षल पटेल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ड्यू है विकेट्स लेने के लिए, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, और खास करके ऐसे टाइम पे बॉलिंग करते हैं जहाँ पे चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लेंथ वैसी डालते हैं, उनके पास वेरिएशन है, तो ऐसे लगता है कि अगर एक बार विकेट मिलना शुरू होगी तो हो सकता है 2-3 विकेट मिल जाए उनको, क्योंकि इतने ऐसे पीरियड में बॉलिंग करते हैं, डेथ में करते हैं, स्ट्रेट अवे आपका पावर प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेक्शन में मुझे लगता है हर्षल पटेल, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। ड्यू है ऑफ कोर्स, और पहले बॉलिंग करते हुए जिस पेस पे बॉलिंग करते हैं वो, उनको विकेट्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, 1 या 2 विकेट्स आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है पुणे के विकेट पे जैसे बहुत ज्यादा रन रिसेंटली नहीं देखने को मिले थे, तो अगर नहीं देखने को मिलेंगे तो आप बॉलिंग फर्स्ट में हर्षी को ट्राई कर सकते हैं, जैसे वसीम सर कर रहे हैं। आकाश सर, आप किसके साथ जाना चाहेंगे डिफरेंशियल आपका प्लेयर जिसके साथ आप मे बी ग्रैंड लीग में कैप्टन जाना चाहें? ग्लेन मैक्सवेल, खासतौर से अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो, अगर कहीं पहले बैटिंग आ जाती है तो फिर तो ही इज समवन की आपने अगर शुरू में 2-1 विकेट गिरे, और इस बार मुझे लगता है कि आरसीबी पिछले मैच से भी थोड़ी दूध की जली है, तो कोल्ड ड्रिंक भी फूक फूक के पिएगी। 170 से दे वोंट बी हैप्पी, क्योंकि 170 पे आप हार जाते हो, फायदा नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा तेज भागोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ विकेट, और अगर जल्दी विकेट गिरती है, मैक्सवेल इज लुकिंग इन फॉर्म, तो व्हाई नॉट मैक्सी। और गेंदबाजी में भी अगर आप देखेंगे तो शहबाज से ओवर करवा रहे हैं आप, 5 पूरे बॉलर्स के साथ नहीं उतर रहे, ये 4 बॉलर्स के साथ उतरते हैं और फिर बाकी 4 ओवर ढूंढते हैं कि किससे कराए जा सकते हैं। सामने वाली टीम में डेवन कॉनवे शुरू में होंगे तो एक ओवर वहां मिल सकता है। पिछले मैच में भी डाला था वैसे पहला ओवर, विकेट नहीं मिली, दैट्स अ सेपरेट इशू। उसके बाद जाडेजा भी आएंगे तो एक और लेफ्टी, फिर सैंटनर भी आएंगे एक और लेफ्टी, सो देयर आर फ्यू लेफ्टीज। अगर शिवम दुबे खेलते हैं अनदर लेफ्टी, तो ग्लेन मैक्सवेल भी विल बी माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ पिक। जिस दिन चलेगा बंदा ना, जितवा देगा। प्रॉपर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, जिस दिन चलते हैं बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं देते पॉइंट्स आपकी टीम के लिए। तो अगर आप रिस्क लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, स्पेशली जैसा आकाश सर ने कहा बैटिंग फर्स्ट करते हो और भी ज्यादा वैल्यू है। तो ये तो हो गए हमारे पिक्स, किसको लेना चाहिए किसको नहीं। वसीम सर, कौन जीतने वाला है मैच? देखिए, जिस तरह से सीएसके खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके थोड़ा सा इन फॉर्म है,
थोड़ा सा उनकी तरफ मोमेंटम चल रहा है, बट यू नो दे कांट अफोर्ड टू स्लिप अप। एक आधा भी मैच अगर हार जाएंगे तो दे विल बी आउट ऑफ द रेस। तो एंड विथ एमएस बैक, आई एम बैकिंग सीएसके टू विन, बट एट द सेम टाइम यू नो आरसीबी के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ अगेन इन दैट टेरिटरी के हर मैच जीतना पड़ेगा, और उनको थोड़ा बैटिंग मुझे लगता है बेटर करना होगा टू स्टे इन दिस गेम। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि फैफ और यू नो कोहली भी जो चल रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, ही हैज टू इम्प्रूव। इवन दो वी वर हैप्पी कि ही गॉट रन, बट फैफ और कोहली का चलना और उनको 190 के आसपास तक रन बनाना, वो पुना के विकेट तो बहुत जरूरी है। तो आई एम tilting towards CSK in this game. अगर सर सीएसके आरसीबी, देखिए आरसीबी की भोगी टीम है सामने वाली, वो सीएसके के सामने इनके कुछ हो जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। हालांकि कोहली रन बनाते हैं पर बाकी जो टीम है वो नीचे चली जाती है। तो व्हाट वसीम इज सेइंग इज एब्सोल्युटली लॉजिकल। चेन्नई एक पिछला मैच जीते पुणे के मैदान पे, चेन्नई का एक बहुत अच्छा सीजन भी आया था जब होम अवे फ्रॉम होम बना था। देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग इन फेवर ऑफ चेन्नई, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्लाइट चेंज मैं कहता हूँ आरसीबी एंजॉय करते हैं। एक तो बंदा ठीक होना चाहिए हमारी पैनल के अंदर, एक बंदा रोज ठीक होना चाहिए, तो इसलिए आरसीबी। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, शो की सक्सेस रेट बनी रहेगी चाहे हमारे स्काउट्स की खराब होती रहे, तो एक ना एक तो पक्का सही होने वाला है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, वसीम सर, इस मैच में मुकेश चौधरी हैं और महेश दीक्षित है। अगर आप सिलेक्शन देखें, कंसिस्टेंटली मुकेश चौधरी विकेट्स ले रहे हैं लास्ट 4-5 मैचेस में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अभी भी कंसिडर नहीं कर रहे अपनी टीम में, क्योंकि शायद अभी भी बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं लगते हैं फैंटेसी वाइज। तो क्या आप मुकेश चौधरी को अपनी टीम में रखेंगे? और दूसरे महेश दीक्षित जिन्होंने 4 विकेट लिए थे लास्ट मैच में आरसीबी अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद से बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, तो दोनों में से किसको अपनी टीम में रखना चाहेंगे, या दोनों में से किसी को भी नहीं रखना चाहिए? आई थिंक मुकेश चौधरी प्रोबेबली मैं शायद रखना चाहूंगा। नया बॉल अच्छा डालते हैं, कि थोड़ा बॉल स्विंग करते हैं, और वो टेंडेंसी है किसी किसी बॉलर्स में, वो टेंडेंसी होती है कि वो विकेट निकालने की, और वो टेंडेंसी उनकी कंसिस्टेंट रही है। चाहे वो 1 विकेट निकाले, 2 निकाले, उससे ज्यादा भी उन्होंने निकाली है। महेश दीक्षित को आई फील यू नो उनके पास जितना मिस्ट्री हम बात करते हैं, यू नो एज सच उतनी मिस्ट्री नहीं। यू नो ज्यादातर वो ऑफ ब्रेक करते हैं या तो कैरम बॉल करते हैं, विच आई फील यू नो लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड आउट। तो मुझे लगता है कि अगर इफ यू हैव टू पिक, आई वुड पिक मुकेश चौधरी, क्योंकि अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और 3-3 ओवर डालते हैं। यू नो ये ऑन ऑन अ गुड डे ही बॉल्स 3 ओवर इन द पावर प्ले, और जहाँ पे मुझे लगता है थोड़े चांसेस होते हैं, जो भी आदमी बॉल स्विंग कराता है, he has got an opportunity to pick wickets. मुकेश चौधरी जरूर रहेंगे वसीम सर की टीम में। आकाश सर, दोनों, एक, या फिर कोई नहीं? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बड़ी सही बात बोली वसीम ने कि एक ऑफ स्पिन डालता है, एक कैरम बॉल डालता है। अरे ये तो अश्विन के पास 18 है वेरिएशन, वो एक ओवर में कई बार 6 बॉलों में 7 वेरिएशन डाल देते हैं। तो फिर उनके पास, उनको तो कोई नहीं कहता मिस्ट्री बॉलर। महेश तीक्ष्ण को मिस्ट्री मिस्ट्री करे जा रहे हैं, मिस्ट्री थोड़ी सी इस समय उस मैच के बाद से हिस्ट्री बनी हुई है। मुकेश को ना मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली देखूंगा पीयूष की, अगर तो ड्वेन ब्रावो खेल रहे हैं, अगर ड्वेन ब्रावो खेल रहे हैं, ड्वेन प्रेटोरियस भी खेल रहे हैं, तो मुकेश का ना वो जो डेथ वाला ओवर जो आपने देखे पिछले मैच में 1-2 ओवर आ गए, तो वो नहीं आएंगे। तो फिर वो ड्वेन प्रेटोरियस और ड्वेन ब्रावो के साथ जाने वाले हैं कप्तान। फिर सिमरजीत अगर खेल रहे हैं तो मुकेश चौधरी विदाउट डाउट। लेकिन अगर ड्वेन ब्रावो खेल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किसको आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी शो में हम ये भी कह रहे हैं कि फाफ भी रन बनाएंगे, कोहली भी रन बनाएंगे, मैक्सी भी एक पिक हो सकते हैं। तो अगर सारे रन बनाएंगे तो मुकेश चौधरी विकेट किसकी लेगा, तो ये एक सवाल रहने वाला है। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग है कि आप किसको लेते हैं। पहले एक टीम का बैलेंस देखना बहुत जरूरी है कि 11 कौन से। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ब्रावो आ जाते हैं, प्रेटोरियस दोनों खेलते हैं, तो लास्ट के जो ओवर्स हैं जो मुकेश चौधरी लास्ट 2-3 मैचेस से कर रहे हैं, उनको वो नहीं मिलेंगे, तो वहां फैंटेसी वैल्यू कम हो जाएगी। जो आके आप उम्मीद करते हैं कि शायद 3 विकेट्स लास्ट में मिल जाए, वो शायद मे भी नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है तो मे बी आप अवॉइड कर सकते हैं। वसीम सर, हम जाए उससे पहले एक लास्ट, आपकी बहुत ही खास दोस्त हैं, आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं माइकल वॉन, उन्होंने एक ट्वीट किया था रिसेंटली, जब आरसीबी जीती थी, कि दे आर द रियल डील, और आपके अंडर दिस इज द टाइम। उसके बाद से सर आरसीबी ने एक मैच नहीं जीता है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो स्पेशल पावर्स है माइकल वॉन के पास, तो ये तो हमको बार बार देखने मिलता है, चाहे वो उन्होंने किसी बैट्समैन की तारीफ की हो या टीम की तारीफ की हो। तो आई डू रियली फील बैड फॉर आरसीबी कि यू नो कि वहां से उनको प्रेज मिला और उसके बाद में बिल्कुल ही फुल स्टॉप लग गया। बट आई होप इट एंड्स, यू नो। तो ये माइकल वॉन का जो हिसाब किताब है ना, कि वो जिसके बारे में अच्छा बोलते हैं या कुछ करते हैं,
वहीं से विराट कोहली के भी रन बंद हो गए थे, तो आई डू रियली फील सैड फॉर आरसीबी। तो सारे इंडियन फैंस ऐसा- की हाथ ऐसा हाथ जोड़ ऐसा के नहीं रख माइकल सकते, ऐसा नहीं रख सकते कि माइकल वॉन को टीम पैसे देने शुरू करें। मैं तो कई बार कहता हूँ जब मेरी प्रेडिक्शन खराब जाती है कि देख लीजिए आई एम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, चाहते हो अगर आप मैं उल्टा प्रेडिक्ट करूं तो ठीक है, इट्स ओके, व्हाटएवर, आई हैप्पीली सेल माय प्रेडिक्शंस आपके लिए। तो इंडियन बिल्कुल फैन जरूर बिल्कुल। गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के माइकल वॉन से कि प्लीज T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को फेवरेट्स मत बनाना क्योंकि हम ऑलरेडी Absolutely. काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वसीम सर, आकाश सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।